बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी का, जिन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से नोटिस दिया गया है। आपको बता दें कि भगवंत मान की पत्नी पर करोड़ों रुपए का रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी की ओर से दुष्कर्म मामले के दबाने के लिए 5 करोड़ रुपए मांगने के आरोप पर संज्ञान लिया है। शिकायत में कहा गया है कि ये आरोप पंजाब के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजीत सिंह ने लगाए हैं। बता दें कि NHRC के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बेंच ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1953 की धारा 12 के तहत इस मामले का संज्ञान लिया है। रजिस्ट्री को निर्देश दिया गया है कि वह पंजाब सरकार के मुख्य सचिव और पंजाब के DGP को नोटिस जारी करें। उन्हें निर्देश दिया जाए कि वे शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच करवाएं और आयोग के अवलोकन के लिए 2 सप्ताह के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपें। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को देश के सभी लोगों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने की जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही PHR एक्ट 1993 की धारा 13 के तहत जांच के लिए इसे सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां भी दी गई है। आयोग ने शिकायतकर्ता के हवाले से नोटिस में कहा है कि एक रिटायर्ड जज ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि रेप के मामले में 5 करोड़ रुपए की मांग की गई थी, जिसमें कथित तौर पर पंजाब के मुख्यमंत्री की पत्नी शामिल थी। लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटर की ओर से दायर इस शिकायत में चिंता जताई गई है कि इस तरह का दखल पीड़ित के सम्मान, सुरक्षा, निष्पक्ष जांच और न्याय पाने के अधिकार को प्रभावित कर सकता है। इसमें आरोपों की स्वतंत्र जांच, सबूतों को सुरक्षित रखने और जांच को कमजोर या प्रभावित करने की किसी भी कोशिश की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने इस बात को उठाया है कि रेप पीड़िता के न्याय पाने का अधिकार किसी भी प्रभाव, रुतबे या पद से ऊपर होना चाहिए। शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया पीड़िता के मानवाधिकारों का उल्लंघन प्रतीत होते हैं। हमारे पास ये शिकायत आई है कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश श्री रंजीत सिंह जी ने ये बात बताई है कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं श्री भगवंत मान, उनकी पत्नी ने बलात्कार के एक मामले में 5 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के इस मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया है। ये अत्यंत गंभीर बात है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यदि किसी स्टेट के टॉप ऑफिस के ऊपर ये एलिगेशन लगता है तो ये अपने आप में बहुत चिंता की बात है। हमने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और DGP को डायरेक्शंस दिए हैं कि इस मामले में जांच करें और हमको एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। हमने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के वुमेन सेफ्टी डिवीजन को भी इस मामले में सूचित किया है। जैसे हमारे पास रिपोर्ट आएगी तब हम आगे की कार्रवाई कर सकेंगे। सर, किस तरह की जांच की बात हो रही है और किस तरह का ये मामला है जिसमें पैसे लेकर जो है रेप का मामला दबाने की? देखिए, ऑफिसर्स को ये तय करना होगा कि उनको भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग लोगों के हित में करना है। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है यदि पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन की इस तरीके के एलिगेशंस में वो किसी दबाव में काम करती हैं। इसलिए हमने DGP और चीफ सेक्रेटरी को कार्रवाई के लिए निर्देश दिया है। देखो, मैंने ये अजय पढ़ा नहीं, जब पढ़ूंगा तो मैं इस पे भी कमेंट करूंगा, कोई बात नहीं। सर, जबकि इसी संबंध में DGP को 15 दिनों का टाइम दिया कि रिपोर्ट देने के लिए। कोई बात नहीं, ये तो लीगल प्रोसेस है, ये तो लीगल प्रोसेस होता रहता है। एक दूसरे को नोटिस वगैरह आते जाते हैं, झूठे नोटिस जो देते हैं मान साहब के खिलाफ, जितने मर्जी दी जाए उसका क्या असर है। सच्चाई तो जब आएगी सामने फिर ही है ना। अभी तो किसी पे दोष लाना तो मतलब जरा बहुत सौखा है, पर उसको साबित करना, उसको प्रूफ करना जरा बहुत बड़ा काम है। जब कहीं के प्रूफ करेंगे तो फिर मैं इसके तक। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।